हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें सी एस एस मार्कर्स वाला हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो इधर आई बटन में शो हो जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख लेना पहले इस वीडियो से। और इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फिर से पहले की तरह डैशबोर्ड में चले जाते हैं और न्यू रिस्पॉन्स वेब डिज़ाइन। और अब मेरे को ये समझ आया एक्चुअली, ये जो लर्न सी एस एस कलर से ये है क्या। एक्चुअली जो कलर कोडिंग है ना सी एस एस में, कि कैसे किसी की चीज़ को कलर किया जाता है, तो ये पूरा लेसन ही उसी पे बेस्ड है। ऐसे लेसन्स तो इसमें लाइक 94 लेसन्स है, बट डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो हम अगेन अपना स्प्रिंट टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे चले गया, कोडिंग स्प्रिंट 30 मिनट और स्टार्ट। 33 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। हमें 34 से करना है ना। सो स्टेप 34, देयर आर 3 more टर्शरी कलर्स। एंड आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उससे पहले वीडियो में नहीं समझा पाया था, तो मैंने कहा था आप कर लेना उस होमवर्क को, कि आप कलर्स के बारे में चेक कर लो। और अगर आप नहीं करते हो और मुझे अगर एटलीस्ट 5 रिक्वेस्ट भी आई कि हाँ मैं आप लोगों को सीखना है, तब मैं न्यू वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप 34। देयर आर 3 more टर्शरी कलर्स। चार्ट्रिज ग्रीन, जो कि ग्रीन और येलो से बनता है, एज्योर जो कि ब्लू और साइन से बनता है, और रोज जो कि रेड और मेजेंटा से बनता है। टू क्रिएट चार्ट्रियस ग्रीन, अपडेट द आरजीबी फंक्शन। आरजीबी फंक्शन को अपडेट करना है, जो कि है इन द .1 रूल, सो सेट दैट इज। तो हमें यहाँ पे रेड की भी वैल्यू को ना 127 कर देनी है, एंड सेट द ग्रीन टू द मैक्स वैल्यू, और ग्रीन को मैक्स वैल्यू कर देनी है। ये जो, एक सेकेंड हम एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एज्योर पहले हमें टू क्रिएट चार्टर्स ग्रीन अपडेट द RGB.1 रूल टू 127 एंड सेट द ग्रीन टू द मैक्स वैल्यू। ग्रीन को हमने मैक्स कर दिया है, आर को हमने ये कर दिया है, तो ये जो ये है चार्टर्स ग्रीन है। अब इसके बाद हम चले जाते हैं एज्योर कलर में। यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रीन को हमें 127 कर देना है, और हमें ब्लू को कर देना है मैक्स वैल्यू पे, 255। ये जो कलर है ये है एज्योर कलर। और फिर इसके बाद है 3 में हमने क्या करना है, जो ब्लू है उसको 127 कर देना है, और हमें इससे कर देना है 255। यहाँ पे ये जो हमने किया है लास्ट, रेड इज द मैक्स कलर, तो ये रोज कलर, एक्चुअली रोज मेरे को काफ़ी अच्छा कलर लगा। सो ओके, यहाँ पे मेन बात पता हो क्या रही थी, हमें कलर्स के बारे में बता जा रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स में किस हिसाब से हम कोडिंग करते हैं, तो वो चीज़ मैं अभी ऑलरेडी बोल सका हूँ। तो यहाँ पे कुछ इन प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जो टर्शरी कलर्स होते हैं, उनके कलर कोडिंग्स के बारे में बताया कि कौन कौन सा कोड होता है, उसको कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और ये किसी भी काम का अभी नहीं, मतलब एज अ कंसेप्ट आपने सीख लिया कि कैसे कलर चेंज करते हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें आगे हम, क्योंकि लास्ट में आपने देखा था कि जो वीडियोस थी, प्रीव्यू था, प्रीव्यू में हमने सिर्फ 3 कलर यूज़ किया था, रेड ग्रीन ब्लू ही। दैट्स वाई अभी ये कलर्स के बारे में इतना नहीं जानना इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी अब हमें सिखा रहे हैं, तो लेट्स लर्न। Now that you have been gone through all primary, secondary and tertiary color on a color wheel, अब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों कलर्स में जा चुके हो। जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से होता है। अगर आपने खुद से चेक किया होगा तब तो ठीक है, जो होमवर्क दिया था तब तो ये शो हो ही गया होगा। ये जो ये होता है इसे कलर व्हील बोलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग स्टाइल्स के कलर व्हील आपको देखने मिल जाएगा। जितने डिटेल डेफिनेशन होगी उतने ज़्यादा उसमें कलर्स दिखाएंगे। ये यहाँ पे जैसे ये कम डिटेल वाला है, ये ज़्यादा डिटेल वाला है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट इन द रूल्स .1, .2 एंड .3, ये जो पहले क्या करना है, हमें इन तीनों में एडजस्ट द वैल्यू इन द आरजीबी फंक्शन सो दैट द बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच एलिमेंट इज सेट टू प्योर ब्लैक। तीनों को प्योर ब्लैक कर देना है, ठीक है।
function so that the background color of each element is set to pure black. Remember that the RGB function uses the additive color. ये जो RGB कलर है ये एडिटिव कलर को यूज़ करते हैं. वेयर कलर स्टार्ट एज ब्लैक, जहाँ पे कलर जो स्टार्ट होता है ब्लैक से होता है और वो इंक्रीज होके रेड ग्रीन और ब्लू बन जाता है. ठीक है, सो चेक द कोड. ओके, टेस्ट पास हो चुका है. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. स्टेप 36. ओके, जितने बार हम स्टार्ट करते हैं ये बार बार नोटिफिकेशन है. स्टेप 36. अ कलर व्हील इज अ सर्कल वेयर सिमिलर कलर्स और ह्यूज आर नियर ईच अदर एंड डिफरेंट वंस आर फर्दर अपार्ट. फॉर एग्जाम्पल, प्योर रेड इज बिटवीन द ह्यूज रोज एंड ऑरेंज. जो कि प्योर रेड होता है वो रोज और ऑरेंज के बीच में होता है. टू टू कलर्स दैट आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर. दो कलर जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं. इफ़ टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर कंबाइंड दे प्रोड्यूस ग्रे. और अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को कंबाइन किया जाए तो वो ग्रे कलर बना देते हैं. बट व्हेन दे आर प्लेस साइड बाय साइड, लेकिन जब उन्हें साइड बाय साइड प्लेस किया जाए दिस कलर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग विजुअल कॉन्ट्रास्ट. लेकिन अगर इन दोनों को साथ एक दूसरे के साइड बाय साइड कर देंगे ना तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये ब्राइट शो होते हैं. इन द RGB फंक्शन फॉर द डॉट वन CSS रूल सेट द रेड वैल्यू टू द मैक्स. रेड को मैक्स कर देते हैं 255 टू प्रोड्यूस प्योर रेड इन द RGB फंक्शन डॉट टू. ओके, हमें वापस इसको बार बार, ये मेरे को नहीं पता क्यों चेंज करवा रहे हैं, बट ओके, प्रैक्टिस में इन अ मैन परफेक्ट. सो देख लेते हैं, हमारा टेस्ट पास हो चुका है. ओके, नहीं हुआ. इन द RGB फंक्शन फॉर डॉट टू सेट द वैल्यूज ऑफ द ग्रीन एंड ब्लू. ओके, ब्लू का भी, ब्लू को कर देना है 255. तो ये साइन कलर हो गया. ओके, टेस्ट पास हो चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 37. नोटिस दैट द रेड एंड साइन कलर आर ब्राइट. ये दोनों ब्राइट कलर है, आपने नोटिस किया, नेक्स्ट टू ईच अदर. दिस कॉन्ट्रास्ट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग. और ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है लोगों को इफ़ इट्स ओवर यूज ऑन अ वेबसाइट. अगर किसी वेबसाइट में ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल किया हो. एंड कैन मेक टेक्स्ट हार्ड टू रीड. और इसमें टेक्स्ट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू रीड इफ इट्स प्लेस्ड ऑन अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्ड बैकग्राउंड. अगर इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्ड, अगर इसका जो बैकग्राउंड है वो भी इन्हीं की तरह मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर से बना हुआ है, सो वो टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इट्स बेटर टू प्रैक्टिस टू चूज़ वन कलर एज द डोमिनेंट कलर. हम ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर हम प्रैक्टिस करें कि जो डोमिनेंट कलर को हम अपना मेन कलर की तरह यूज़ करें एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर एज एन accent to bring attention to certain content on the page. और हम जो उसके और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको यूज़ करें एसेंट की तरह, ताकि उसमें लोगों का अटेंशन ला सके किसी इस पर्टिकुलर कंटेंट पे. मैं आपको एक बार कलर व्हील दिखाता हूँ. कैनवा कलर व्हील, आप इसमें आपको सब पता चल जाएगा. ठीक है, सो ये है कैनवा का कलर व्हील. अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो ब्लू कलर है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया. अब हम यहाँ पे प्योर रेड करके देखते हैं. ठीक है, सो ये प्योर रेड का ये कलर है साइन, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, यहाँ पे देख सकते हो. सो अगर आपको यहाँ पे दूसरा कलर सीखना है जैसे कि मोनोक्रोमेटिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये दोनों थोड़ा सा ही डिफरेंसेस, ज़्यादा नहीं है. ठीक है, सो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे एनालॉगस क्या होता है. फिर एनालॉगस में ये कलर आ गई, यहाँ पे एक ये आ गया, एक ये. सो इस हिसाब से ओके, एक सेकंड पहले मैं फिर से इसका चेंज कर लेता हूँ. ओके, ये जो FF00 क्या डाल रहे हैं, ये हेक्स कोडिंग बोलते हैं इसे. ये भी हम आगे लेटर फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देना. आप बस यहाँ पे ये चीज़ देखो कि यहाँ पे की किस हिसाब से कलर्स होते हैं. सो ये हो गया कलर व्हील, और ये यहाँ पे बस उसमें बताया गया है. ठीक है, सो आप यहाँ पे जाके कंप्लीट पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो. प्राइमरी, टर्शरी, वार्म कलर, ह्यू कलर. तो कलर्स के बारे में आप चाहोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हो, और ये आपको ज़रूरत होती है थोड़ा एज अ वेब डेवलपर या फिर डिज़ाइनर. इतना बोल के मैं थक गया. इट्स बेटर प्रैक्टिस टू चूज वन कलर एज द डोमिनेंट कलर एंड यूज द इट्स कॉम्प्लीमेंट कलर एज एन एक्सेंट कलर टू ब्रिंग अटेंशन टू सर्टेन कंटेंट ऑन द पेज. किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे हम ज़्यादा अटेंशन लाना चाहे तो वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट, इन द H1 रूल यूज द RGB फंक्शन टू सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू साइन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो H1 है इसका बैकग्राउंड कलर जो है, कलर जो है उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे. अब यहाँ पे ना इन्होंने कलर नहीं दिया है. ठीक है, कि कलर कैसे करते हैं. ऑनेस्टली बोलो मेरे को याद नहीं है कि कैसे करते हैं. सो लेट्स सी इफ वी गो राइट ऑन दिस पार्ट. ओके, साइन ये तो नहीं है. किसी को याद है साइन का कोड आप में से? ओह,
ओके ये ऑरेंज था, 0, 255, 255, 127। ओके हम अब एक स्टेप बैक कैसे जाए, ओके यहाँ पे देख सकते हैं 255, 250 सेकेंड कलर है ना, सो 255 और 255। ओके साइन कलर में बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, चेक द कोड, टेस्ट पास हो चुके हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए उन्होंने हमें इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, मैं आपको समझाने के चक्कर में मैंने खुद इतना नोटिस नहीं किया। सो स्टेप 38, नेक्स्ट इन द डॉट वन रूल यूज द RGB फंक्शन टू सेट द बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक। अब नेक्स्ट में क्या करो, जो RGB फंक्शन है डॉट वन रूल का, उसमें क्या बोलते हैं, कलर बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो। ओके हमने कर दिया। डॉट टू जो डॉट टू है उसका RGB फंक्शन को रेड कर दो, ठीक है। सो इसका हम कर देते हैं 255। ये बेसिक मेरे को प्राइमरी कलर याद हो गए, बाकी कलर करने में याद करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगी, और याद करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाएगा। सो ऐसा ऐसा पर्टिकुलर रूल कोई नहीं है, लेकिन ये एक जनरल हो गया ना, तो आप याद रखोगे तो अच्छी बात है। स्टेप 39, नाउ नोटिस हाउ योर आइज़ आर नेचुरली। आप नोटिस कर सकते हो कि आपका जो आइज़ है कैसे ये नेचुरली, जो हमारा हमारा अगर आप अचानक से देखोगे ना, हमारा ज़्यादा फोकस जाएगा रेड में, ठीक है। सो क्योंकि रेड कलर सेंटर में है, रेड कलर इन द सेंटर। व्हेन डिजाइनिंग अ साइट यू कैन यूज दिस इफेक्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट हेडिंग बटन्स और लिंक्स। तो इसीलिए जब आप क्या बोलते हैं, अगर किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इन कलर्स का ध्यान रख सकते हो, और इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कंटेंट में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा किसी व्यूअर का फोकस ला सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बटन और लिंक्स। किसी बटन में अगर किसी का अटेंशन चाहते हो, या किसी लिंक में, किसी हेडिंग में। देर आर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट कलर कॉम्बिनेशन, और भी बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ज़रूरी वाले, आउटसाइड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री के बाहर होते हैं, मतलब कलर टाइप्स में हो गया। सो बट यू विल लर्न दोस अ बिट लेटर, तो वो तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर नाउ यूज द RGB फंक्शन इन द डॉट टू कलर टू सेट द बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक। अब इसमें जो है उसको भी ब्लैक कर देते हैं। सो ओके हम ये कर चुके हैं। ओके नाउ स्टेप 40, एड and in the H1 rule remove the background color property and value to go back to the default white color। okay default white color कैसे हम जा सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अगर 255 कर दें, लेकिन लेट्स सी अगर वो हमें चाहते हैं RGB के साथ जाना या नॉर्मली, नहीं वो हमें चाह रहे थे कि इसमें हम इसको हटा ही देते हैं ना, रिमूव द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सो लेट्स चेक एंड पास द टेस्ट। So step 41. Now it's time to add other details to the marker starting with the first one. अब कुछ और डिटेल्स डालने की बारी आ गई। सो इन द फर्स्ट मार्कर div element change the class 1 to red। ओके ये जो 1 है इसको क्लास रेड में चेंज कर दो, रेड। सो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट में बोलेंगे ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो। ओके यहाँ पे डॉट 1 को रेड से रिप्लेस कर देना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 43, अपडेट द RGB फंक्शन टू डॉट रेड कर दिया हमने। सो द रेड वैल्यू एट इज एट मैक्स, रेड वैल्यू को मैक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिक एक्चुअली अब स्टार्ट हुआ, इतने देर से वो हमें ना वो हमें पढ़ा रहे थे कि कैसे कलर्स वगैरह करते हैं, कोडिंग कैसे ध्यान रखते हैं। स्टेप 44, नेक्स्ट चेंज द क्लास 2 टू ग्रीन। वही मैंने बोला था यार, तुम एक ही बार में बोल दिया करो। ये वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद करना है, ठीक है। इसके अगला स्टेप भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप इस स्टेप में आप कहीं और से गूगल से या यूट्यूब से जंप अपने डायरेक्ट इस स्टेप में किया है, तो ये कैसे मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप थोड़ा सा पिछले वाले स्टेप में देख लेना, ठीक है। इसी वीडियो में आप चैप्टर्स चेक कर सकते हो। Step 46. A very common way to apply color to an element with CSS is with हेक्साडेसिमल और हेक्स वैल्यू। वो जो आपने अभी देखा, मैंने कैनवा में जाके उसको किया था और मैं वहाँ पे कलर करता FF00 कुछ, उसी को बोलते हैं हेक्साडेसिमल और हेक्स वैल्यू, ठीक है। वाइल हेक्स वैल्यूज साउंड कॉम्प्लिकेटेड, जबकि हेक्स वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट साउंड करता है, दे आर रियली जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ RGB वैल्यू। वो बस एक दूसरा तरीका है RGB वैल्यूज को लिखने का। हेक्स कलर वैल्यू स्टार्ट विद द हैश कैरेक्टर। हेक्स कलर की वैल्यू कैसे स्टार्ट होती है, हेक्स कैरेक्टर के साथ, जो कि हैश कैरेक्टर आपने देखा था वहाँ पे हैशटैग वाला।
एंड टेक 6 करेक्टर फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। और इसमें करेक्टर्स कैसे होते हैं, पहले 0 to 9 होता है, जैसे ही 9 फिनिश हो गया 9 के बाद आता है A, फिर आता है B, फिर आता है C, फिर D, E, F। ठीक है। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट रेड। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया ना RGB, फिर ब्रैकेट्स में 0, पहला वाला रेड रिप्रेजेंट करता था, दूसरा वाला ग्रीन और तीसरा ब्लू। तो इसमें क्या होता है, हैश के बाद जो पहले 2 कैरेक्टर होंगे जैसे कि 0 0, वो रिप्रेजेंट करेंगे आर की वैल्यू को, फिर जो दूसरे 2 0 होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे जी की वैल्यू को, जो लास्ट के 2 0 होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू की वैल्यू को। तो इसी तरह से अगेन जो हमारा मिनिमम, मतलब जो मिनिमम 0% पे हो जाए तो वहाँ पे 0 0 आ जाएगा, हाईएस्ट परसेंट पे आ जाए तो क्या होगा, गेस इट, डबल एफ। ठीक है। सो एफ एफ आ गया क्योंकि एफ लास्ट हमारा नंबर था। सो यहाँ पे द फर्स्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट रेड, द सेकंड पेयर ऑफ रिप्रेजेंट ग्रीन एंड द थर्ड पेयर रिप्रेजेंट ब्लू। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे जैसे हैशटैग दे दिया 4B ये रेड का है, फिर 53 ये ग्रीन का है, और ये जो 20 है ये ब्लू का है। अब नाउ इन द डॉट ग्रीन CSS रूल सेट द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू हेक्स कलर कोड। अब ये जो कलर है इसको हमने हेक्स में कर देना है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हैश डालना है 00FF00। लेट्स सी ये टेस्ट पास करता है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है। ओके, पास कर गया। सो हमारा ग्रीन फिर से ग्रीन हो गया। ठीक है। सो अब क्या करना है, you may already be familiar with the decimal or base 10 values which go from 0 to 9। ओके, आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे डेसिमल वैल्यू से और बेस 10 वैल्यू से, जो कि 0 से 9 तक जाती है। हेक्साडेसिमल और बेस 16 वैल्यू गो फ्रॉम 0 to 9 एंड देन AF। ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये वही चीज़ बता रहे कि जैसे डेसिमल में क्या होता है 0 to 9 जाता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है पहले 0 to 9 जाता है, फिर A to AF तक जाता है। विद हेक्स कलर 00 इज द 0%, F इज द, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लोअर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन बाय सेटिंग ग्रीन वैल्यू ऑफ द हेक्स कलर टू 7F। ओके, तो ग्रीन वाला इसमें कौन सा हो गया, सो ये हो गया हमारा ग्रीन ना, यहाँ पे जहाँ पे डबल एफ है। अब यहाँ पे देखना ये कौन सा कलर हो जाएगा, आप गैस कर सकते हैं, मैं बता डार्क ग्रीन। ओके, 07 था ना, ओके नहीं 7F था, मैंने भी सोचा, अच्छा अब मैं गैस नहीं कर सकता, मैंने सोचा 7 ओके डार्क ग्रीन, सही मैंने गैस किया था। सो 7F हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। 7F इसमें इसलिए क्या है, क्योंकि जैसे 127 वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे वो जो मिड वाली वैल्यू आ गई। द HSL कलर मॉडल, हमने RGB कलर मॉडल सीख लिया। RGB में हमने 2 पैटर्न सीखे, एक कैसे करते हैं RGB और कॉमन ब्रैकेट्स का यूज़ करके, और दूसरा कैसे यूज़ करते हैं हैश वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ करके। ठीक है, हेक्स वैल्यू भी बोलते हैं उसको। सो अब हम कलर मॉडल सीखेंगे HSL। तो HSL कलर मॉडल और ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट कलर। HSL कलर मॉडल एक दूसरा तरीका होता है कलर को रिप्रेजेंट करने का। द CSS HSL फंक्शन एक्सेप्ट 3 वैल्यू। दो HSL वैल्यू होता है कंसेप्ट, ये 3 वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। अ नंबर फ्रॉम 0 to 360, 0 से लेकर 360 तक। फॉर ह्यू a percentage from 0 to 100 for saturation and a percentage 0 to 100 for lightness। ओके, अब इसमें कैसा है, ये RGB से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें जो HSL के में से जो H की वैल्यू है ना ह्यू की, वो है 0 to 360। जो S है सैचुरेशन, यहाँ पे लिखा भी है सैचुरेशन, उसकी वैल्यू है 0 मिनिमम मैक्स 100। और जो L है मतलब लाइटनेस, उसकी भी वैल्यू 0 से मैक्स 100 तक है। सो इफ़ यू इमेजिन ए कलर व्हील, अगर आप एक कलर व्हील इमेजिन करते हो, द ह्यू रेड इज एट 0 डिग्री, जो ह्यू रेड है वो 0 डिग्री पे है, ग्रीन इज एट 120 डिग्री एंड ब्लू इज एट 240 डिग्री। सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर फ्रॉम 0%, और saturation is the intensity for a color from 0% और ग्रे टू 100% प्योर कलर। ओके, सैचुरेशन कैसे होती है, उसकी इंटेंसिटी कैसे होती है, पूरी 0% मतलब डार्क, फिर ग्रे, और फिर 100% मतलब प्योर हो गया। ठीक है। और लाइटनेस इज हाउ ब्राइट अ कलर अपेयर, कि लाइटनेस में क्या होगा कि कितना ब्राइट कलर अपेयर करता है, या कितना डार्क और डल कह लो आप, कोई कलर अपेयर करता है। सो उसमें आ गया, जैसे अगर आप 0 कर दोगे और कंप्लीट ब्लैक टू 100% एंड कंप्लीट वाइट विथ 50% बीइंग न्यूट्रल। ठीक है। इन द डॉट ब्लू CSS, ये जो डॉट ब्लू CSS है, इसमें यूज द HSL फंक्शन
HSL फंक्शन यूज़ करना है, मतलब इसको हमने रिमूव कर देना है HSL को। और HSL को लिखने का भी सेम तरीका होता है। सो चेंज द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू प्योर ब्लू, सेट द ह्यू टू 240, इसमें ह्यू सेट कर दो 240, सेचुरेशन सेट कर दो 100 और लाइटनेस सेट कर दो 50%। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। ओके, हमें परसेंट भी डालना पड़ेगा ना, परसेंट या सो हमने देखा कि किस हिसाब से हमने इसका कलर चेंज किया। 240 हमने सेचुरेशन कर दी। लेट्स सी अगर हम इसको हटा देते तो क्या होता है। ओके, गायब ही हो गया 100%। ठीक है, सो हमने देखा कि कैसे ये करना था HSL वैल्यू को यूज़। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और देखते हैं इसमें। अभी ये हमसे बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। सो एक्चुअली ये हमें कंप्लीट कहते हैं भाई, तुम लोगों को हमने कंप्लीट ट्रेन कर देना है कलर्स के मामले में। सो ताकि तुम्हें बाद में टेंशन ना लेनी पड़े। सो अभी मेरे को लगता है कि लास्ट के जो 10 स्टेप होंगे ना, उसी में ये लोग अपना मार्कर कंप्लीट करवाना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट जंप भी कर लोगे आप सोचोगे भाई मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे को सब समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप बीच के बहुत से कंसेप्ट मिस कर दोगे और फिर आप बोलोगे अच्छा होता अगर मैं पुरानी वीडियोस देख लेता, अच्छा होता अगर मैं अभिषेक की बात मान लेता। तो इसलिए अभी देखते रहो। You have learned a few ways to set flat color in CSS, but you can also use a color transition or gradient on an element. अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि आपने कुछ कलर के तरीके सीखे CSS में कैसे करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज अ कलर ट्रांजिशन। पर आप एक कलर ट्रांजिशन भी कर सकते हो, मतलब कि एक कलर से आ रहा है और दूसरे कलर में चेंज हो गया, या इसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं ऑन एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट में। ठीक है, अ ग्रेडियंट इज वन a gradient is when one color transition into another। वही कि मैंने बोला कि जैसे एक कलर आते आते दूसरे में कलर चेंज हो जाता है। The CSS linear gradient function lets you control the direction of the transition। जो CSS है linear gradient फंक्शन ये वाला आ गया। ठीक है, ये जो कलर ब्रैकेट्स के बीच में है, ये RGB और कॉमन ब्रैकेट्स के साथ इसे फंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे जो CSS है उसका अगर हमने ग्रेडियंट करना हो तो उसका कौन हमें हेल्प करता है, लीनियर ग्रेडियंट हेल्प करता है, फंक्शन लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन हेल्प करता है। लेट्स यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन। आपको डायरेक्शन कंट्रोल करने में मदद करता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, आइदर स्ट्रेट जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, स्लांट जाएगा, जिस हिसाब से भी डायगोनल जाएगा। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट लीनियर ग्रेडियंट फंक्शनल एक्चुअली क्रिएट्स एन इमेज। सो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन है ना, वो एक्चुअल में एक इमेज एलिमेंट क्रिएट कर देता है एंड इज यूजली पेयर्ड विद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और इसे यूजली हम किससे पेयर करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से, विच कैन एक्सेप्ट एन इमेज एज अ वैल्यू, जो कि एक इमेज को भी एक्सेप्ट कर सकता है वैल्यू को। जैसे हमने कॉफ़ी मेन्यू ऐप में हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया था, याद है आपको, कॉफ़ी की जो यूज़ की थी। इन द डॉट रेड CSS रूल चेंज द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू बैकग्राउंड। ओके, हम बैकग्राउंड में कर देते हैं। लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। ओके, ये काम करके लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Step 50. The linear gradient function is very flexible. Here is the basic syntax you will use in the tutorial. Linear gradient और फिर gradient direction कौन सा है, फिर color 1 और color 2 कौन सा जा रहा है। ठीक है, और अगर और भी कलर करना चाहो तो यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया इसलिए। सो ग्रेडियंट डायरेक्शन, अब ग्रेडियंट डायरेक्शन किस लिए होता है, इज द वन ऑन द लाइन यूज फॉर द ट्रांजिशन कलर 1 एंड कलर 2 आर कलर आर्ग्यूमेंट। ओके, ग्रेडियंट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑन द लाइन यूज फॉर द ट्रांजिशन। ये है, ये लाइन के डायरेक्शन को बताता है जो कि ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया हो। कलर 1 एंड कलर 2 आर कलर आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे वही कलर आ जाएगा, जैसे कि रेड है, फिर उसको ब्लू में ट्रांजिशन करना है, जो भी करना है। इट विल बी यूज, दिस कैन बी एनी टाइप ऑफ कलर इंक्लूडिंग कलर कीवर्ड हेक्स RGB और HSL। ओके, सो यहाँ पे जो कलर है ना, आप चाहो तो इस फंक्शन के अंदर भी RGB यूज कर सकते हो। जैसे आपने RGB लिख दिया और फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैं अभी आपको शो करता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट इन द डॉट CSS रूल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी टू लीनियर ग्रेडियंट। अब हमें यहाँ पे फंक्शन यूज करना है लीनियर ग्रेडियंट, LINEAR-GRADIENT ग्रेडियंट फंक्शन यूज कर लिया। अब अपने यहाँ पे डायरेक्शन यूज करनी है 90 डिग्री। सो 90 DEG यूज हो गया डिग्री के लिए, कॉमा। अब मैं वो कैसे बोलते हैं कि आप चाहो तो हेक्स वैल्यू यूज कर सकते हो। ये हेक्स हो गया, जैसे कि ये हेक्स वैल्यू आ गया। ठीक है, और चाहो तो आप RGB फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे 0,0,0 और फिर यहाँ पे कॉमा करके आप दूसरा कलर डाल दोगे। और चाहो तो आप इसको HSL भी कर सकते हो। तो HSL भी समझ आ गया। ठीक है आपको। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी के लिए लाइक फर्स्ट इन द रेड सेट,
अभी इन्होंने बस हमें इतना ही टास्क दिया है, तो हमें और कुछ नहीं करना है. लेट्स सी. ओके, टेस्ट पास हो चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अब लीनियर ग्रेडियंट में यूज द आरजीबी फंक्शन टू सेट द फर्स्ट कलर आर्ग्यूमेंट टू प्योर रेड. आरजीबी फंक्शन को यूज करो, कॉमा आरजीबी फंक्शन को यूज किया हमने और इसको प्योर रेड कर देना, मतलब कि जो रेड की वैल्यू है उसको इंटेंसिटी को 100% कर दिया और ये 0. सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. टेस्ट पास हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. Now in the same linear gradient use the RGB function to set the secondary color argument to pure green. अब जो secondary color है उसको pure green में कर दो RGB. अब इसको हम कैसे, green कैसे होता है, 0, red की intensity पूरी 0, फिर green की intensity high और फिर last की last. ठीक है, ये देख सकते हो कितना अच्छा हमारा बन गया ना ये. सो ये हमारा टेस्ट पास हो चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. Step 53. As you can see, the linear gradient function produce a smooth red gradient. आपने देखा कि कैसे smooth एक red green gradient बनाया इसने. While the linear gradient function needs a minimum of 2 color. जबकि एक linear gradient को कम से कम 2 कलर की तो जरूरत होती है. नॉर्मल सी बात है, एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन के लिए एटलीस्ट आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी. इट कैन एक्सेप्ट मैनी कलर आर्ग्यूमेंट, बट जैसे कि वहाँ पे डॉट डॉट लिखा था ना, लेकिन आप मैक्स इससे भी ज़्यादा जा सकते हो. आप चाहो तो 5 कलर का ग्रेडियंट बना सकते हो, 6 का बना सकते हो. तो वही चीज़ बताया. यूज द आरजीबी फंक्शन टू ऐड प्योर ब्लू एज द थर्ड कलर. ओके, अब हम इसमें एक और कलर ऐड कर देंगे आरजीबी, जिसको प्योर करना है ना, हमें प्योर ब्लू करना है. 0, ब्लैक बोला, ब्लू बोला इन्होंने, या ब्लू बोला. सो 0,255. अब यहाँ पे देखना 3 कलर का ग्रेडियंट्स हो जाना चाहिए. ओके, नहीं हुआ. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है. आरजीबी हमने कोई गड़बड़ की क्या. ओके, इसके बैक में गया. वेट, स्क्रॉल कैसे होगा. ओके, यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स का यूज़ कर दिया ना, तो यहाँ पे वो क्लोज हो चुका था. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कलर्स क्रिएट हो चुके हैं. सो यहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया था ना, तो ये ब्रैकेट जो स्टार्टिंग हुआ है ये यहीं पे क्लोज हो गया था. दैट्स वाई वो कलर नहीं शो हो रहा था हमें. सो अब हमने वो जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसको बाहर साइड ही भेज दिया वापस. ठीक है, बाहर के मेहमान को बाहर भेज दिया. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 54. Color stops allow you to fine tune where color are placed along the gradient line. जो कलर स्टॉप होता है वो आपको एलो करता है कि आप मतलब ट्यूनिंग कर सको कि कहाँ पे ग्रीन होगा, कहाँ पे रेड होगा. ठीक है, उसको हैंडल कर सको, मतलब कंट्रोल कर सको एक तरह से. वेयर कलर्स आर प्लेस्ड अलोंग द ग्रेडियंट लाइन. जहाँ पे जो कलर्स होते हैं ग्रेडियंट लाइन के अलोंग होते हैं, दे आर अ लेंथ लाइक यूनिट लाइक पिक्सल. ओके, यहाँ पे हम इसको पिक्सल्स की तरह भी कंट्रोल कर सकते हैं और परसेंटेजेस, जैसे कि रेड कितने दूर तक होगा, 90%. जैसे अगर यहाँ पे 90% रेड कर दिया तो 90% मतलब यहाँ तक रेड जाएगा, फिर जो बाकी का 10% होगा वो ब्लू मेरे हिसाब से. एटलीस्ट मतलब लेट्स चेक इट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस रेड ब्लैक ग्रेडियंट, ये जो रेड ब्लैक का ग्रेडियंट है, द ट्रांजिशन फ्रॉम रेड टू ब्लैक टेक्स प्लेस एट द 90% पॉइंट. ये जो ट्रांजिशन है कहाँ पे प्लेस करता है, 90% पॉइंट में. सो रेड टेक्स अप टू मोस्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस, तो जैसा मैंने कहा था. सो नाउ इन द लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन एड अ 75% कलर स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट रेड आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट के बाद एक स्पेस डालो और इसको कर दो 75%. चेंजेस मेरे ख्याल से आ ही गए थे. ओके, परसेंट देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हो गया कलर्स का. सो अब आपको समझ आएगा ये जो परसेंटेज वाला ये यूज़ किया क्यों. क्योंकि जब आपको मार्कर का डिज़ाइन याद होगा तो इसी तरह का कुछ मार्कर था ना हमारा. नाउ डेट यू नो द बेसिक्स ऑफ हाउ द लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन एंड कलर स्टॉप्स वर्क. अब आपको पता चल गया कि लीनियर ग्रेडियंट कैसे काम करता है और कैसे कलर स्टॉप काम करता है. यू कैन यूज देम टू मेक द मार्कर्स लुक मोर रियलिस्टिक. और अभी आप इनका यूज़ करके जो मार्कर्स है उनको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सकते हो. इन द लीनियर ग्रेडियंट सेट ग्रेडियंट डायरेक्शन टू 180 डिग्री. लीनियर ग्रेडियंट में 180 डिग्री करेंगे तो ये जो कलर इस तरह से जा रहे हैं ना, ये इस तरह से जाएंगे, मतलब वर्टिकली आएंगे 180 डिग्री. लेट्स सी अगर मैं जो बोल रहा हूँ सही है नहीं. या सो ये इस हिसाब से हमने हो गया. लेट्स चेंज एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 56. नेक्स्ट सेट द कलर स्टॉप फॉर रेड टू 0%.
अब जो कलर स्टॉप है इसको रेड को इसको 0% में कन्वर्ट कर दो. द कलर स्टॉप ऑफ ग्रीन इज 50%. 50 इसको जो है 50% कर दो ग्रीन के लिए जो कलर स्टॉप है, और जो ब्रैकेट का ध्यान रखना, ठीक है इस बार. और जो ब्लू को है उसको 100% कर दो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0% हो गया, लेकिन आई डोंट नो स्टिल वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिली है. इसको 50% और फिर इसको मिल गया 100%. तो यहाँ से स्टार्ट होते ही रेड आ गया, ब्लू आ गया जो कि 50% पे स्टॉप हो गया, फिर 100% वहाँ पे. और ये एक्चुअली हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका कलर ही इस तरह से है. So next step 57. Now that the color stops are set, you will apply different shades to red to each color argument in the linear gradient function. Okay, अब हमने क्या बोलते हैं कलर स्टॉप सेट कर दिया है. अब हमने जो रेड का है दूसरा शेड यूज करना है, ठीक है. each color in the shade on the top and bottom edges of the marker will be darker. Okay, जो शेड होगी रेड की जो टॉप और बॉटम पे वो होगी थोड़ी सी डार्कर होगी. द शेड्स ऑन द टॉप एंड बॉटम मार्कर एज ऑफ द मार्कर विल बी डार्कर, वाइल द वन और जो मिडल में होगी बीच में होगी वो थोड़ी सी लाइट होगी. सो फॉर द फर्स्ट कलर आर्ग्यूमेंट विच इज करेंटली प्योर रेड, अपडेट RGB फंक्शन सो दैट द वैल्यू ऑफ रेड इज 122. ओके, ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं. सो अब मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा मार्कर वाला काम. सो फॉर द फर्स्ट कलर आर्ग्यूमेंट विच इज करेंटली प्योर रेड, अपडेट द RGB वैल्यू टू रेड इज 122. इसको हम 122 कर देते हैं. फंक्शन 122. ओके, द वैल्यू ऑफ ग्रीन इज 74. एक सेकेंड, द फर्स्ट कलर आर्गुमेंट विच इज करेंटली प्योर रेड. एक्चुअली ये प्योर रेड था, ठीक है, उसको हमने 122 कर दिया. और जो ग्रीन के लिए है द वैल्यू फॉर ग्रीन इज 74. इसको हमने लेट्स सी इफ आई एम डूइंग इट राइट 74. और इसके बाद हमने ब्लू को कर देना है 14. लेट्स सी. ओके, टेस्ट फेल. सॉरी, योर कोड डज नॉट पास, कीप ट्राइंग. हिंट, योर डॉट. ओके, इन्होंने डायरेक्ट आंसर ही दे दिया. ओके, हमें वो तीनों वैल्यूज़ ना एक ही जगह पे अप्लाई करनी थी. सो कंट्रोल Z Z Z Z. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है 122 74 और यहाँ पे 14. लेट्स सी, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज. ठीक है, अब हमारा हो चुका है. तो पहला वाला जो रेड था उसको कंप्लीट करना था. अपडेट द RGB फंक्शन सो दैट द वैल्यू ऑफ रेड इज 245. ओके, अब क्या करना है, नाउ मॉडिफाई द सेकंड कलर. अच्छा, अब सेकंड कलर आर्ग्यूमेंट को करना है. और सेकंड कलर आर्ग्यूमेंट मतलब ये वाला जो ग्रीन के लिए है. अब इसमें क्या करना है, रेड की वैल्यू को 245 कर देना है. 245. ग्रीन को कर देना है 62 और ब्लू को कर देना है 113. कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया. 62. ठीक है, अब देख सकते हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. फाइनली जो थर्ड आर्ग्यूमेंट को चेंज करना है, थर्ड कलर आर्ग्यूमेंट को. और यहाँ पे रेड की वैल्यू को कर देना है 162. ग्रीन की वैल्यू को कर देना है 27 और ब्लू की वैल्यू को कर देना है 27. सो ओके, ये कलर हमारा बन चुका है. अब हम इसको आगे कर देते हैं. सो हमारा मार्कर कुछ मेरे ख्याल से बनता शुरू हो ही गया है. अब हमने यही चीज़ डॉट ग्रीन के लिए करनी है. अब रिपीट द प्रोसेस वाली बात है. ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया था पिछले स्टेप्स में तो फिर आप जल्दी जल्दी फॉलो कर देना. और अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो वीडियो थोड़ा सा स्टेप करके वो पीछे. द रेड मार्कर इज लुकिंग फॉर मच मोर रियलिस्टिक. रेड मार्कर रियलिस्टिक दिख रहा है. नाउ यू विल डू द सेम विद द ग्रीन मार्कर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन विद द लीनियर ग्रेडियंट एंड हेक्स कलर. अब हम फिर से लीनियर ग्रेडियंट, अब हम इसको ग्रीन कलर में करेंगे लेकिन इसमें हेक्स कलर का यूज़ करेंगे. सो डॉट इन द डॉट ग्रीन CSS रूल बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू. अच्छा, इसको सबसे पहले तो कंट्रोल Z. एक सेकेंड, ये था ना. अब इसमें बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड में कर दो. नेक्स्ट में लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर दो. सो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है. इसमें हमें लीनियर ग्रेडियंट ऐड करना है. लीनियर -GRADIENT. अब इसमें हमें मेरे ख्याल से वहाँ पे ग्रेडियंट डायरेक्शन 180 डिग्री कॉमा एंड द फर्स्ट कलर आर्ग्यूमेंट यूज अ हेक्स कलर कोड. फर्स्ट कलर आर्ग्यूमेंट में हेक्स कलर कोड यूज़ करो. कौन सा? हैश
5568 ठीक है, हमने फर्स्ट कलर आर्गुमेंट यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ये हमें इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि अभी हमें सेकंड आर्गुमेंट के मिनिमम लीनियर ग्रेडियंट के लिए 2 कलर्स चाहिए होते हैं ना, 2 कलर आर्गुमेंट। सो कलर सेकंड कलर आर्गुमेंट में डाल देते हैं #71, F553E। ओके मैंने क्या कर दिया, F53E। ओके सेकंड कलर भी आ चुका है। अब थर्ड कलर डालेंगे। सो स्टेप 63 में थर्ड कलर डाल देते हैं थर्ड आर्गुमेंट के लिए, जिसकी वैल्यू है #1166C31 ठीक है। सो यहाँ पे हम थर्ड कलर भी डाल चुके हैं। अब हमारे मार्कर कुछ असली जैसे हमने देखा था प्रीव्यू में वैसे दिख रहे हैं। स्टेप 64, अब हम क्या करेंगे, इवन विदाउट द कलर स्टॉप्स you might have noticed that the color for the green marker transition at the same points at the red marker। हमने इसमें तो हमने कलर स्टॉप्स का यूज़ किया था, लेकिन इसमें कलर स्टॉप नहीं यूज़ किया है, फिर भी ये वैसे ही मतलब इसी का सेम इफेक्ट दे रहा है ठीक है। इसमें ये बताया गया है द फर्स्ट कलर इज एट द स्टार्ट 0%, सेकेंड इज एट मिड 50% एंड द थर्ड लास्ट इज एट 100% ऑफ द ग्रेडियंट लाइन ठीक है। सो okay, the linear gradient function automatically calculate this value for you। ये जो ये कलर वैल्यूज है ना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है लीनियर ग्रेडियंट फॉर यू एंड प्लेसेस कलर इवनली अलोंग द ग्रेडियंट लाइन बाय डिफॉल्ट। और क्या बोलते हैं, ये जो इन कलर्स को है ना ऑटोमेटिकली इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग प्लेस कर देता है। सो इन द डॉट रेड CSS रूल, इसीलिए अब हम जो डॉट CSS रूल है इसमें हम ये जो परसेंटेज की वैल्यू थी इनको वापस हटा देंगे, क्योंकि जब नॉर्मली वो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, समझ लो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होती है। सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं 65 ठीक है। सो अब 65 स्टेप में इफ़ नो ग्रेडियंट डायरेक्शन आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन, अगर कोई ग्रेडियंट डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती है लीनियर ग्रेडियंट्स को, इट अरेंजेस कलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये कलर को ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम में अरेंज कर देते हैं और अलोंग 180 डिग्री लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। और जैसे कि यही बोला कि टॉप टू बॉटम कर देते हैं या तो 180 डिग्री आप बोल दो बाय डिफ़ॉल्ट। सो ग्रेडियंट यहाँ पे डायरेक्शन की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 180 डिग्री। क्लीन अप योर कोड, तो इसीलिए कोड को क्लीन अप कर देते हैं हम। लेट्स सी अगर हमारा कोड अभी भी ओके अब ढंग से काम कर रहा है अभी भी। सो जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू से काम हो जाता है तो हमें एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 66 ओके, मैं भूल ही गया फ्लो में कि हमारा टाइम ओवर हो गया था। और अगर आप में से कोई भूल गया हो ना तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग भूल गए थे। ओके हमारा स्टेप 65 अब हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला स्टेप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप भी ऐसे खो गए थे तो ज़रूर कमेंट करके बताना ठीक है। बाय।